कोटा में अनंत चतुर्दशी महोत्सव पर गणपति की प्रतिमाएं विसर्जित की गई, लेकिन कोटा शहर में कई जगह ऐसी थी जहां गणपति की प्रतिमाएं पूरी तरीके से विसर्जित नहीं हुई और प्रतिमाएं खंडित देखी गई और उनकी दुर्दशा भी नजर आई। ऐसे में जब कुछ समाज सेवी चंबल नदी के तट पर भितरेकुंड पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और क्या कहा, आप भी सुनिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल अनंत चतुर्दशी थी और अनंत चतुर्दशी के दिवस पे लाखों लोगों ने विसर्जन किया, लेकिन विसर्जन के साथ साथ जो असली भक्ति थी वो कहीं ना कहीं घर में छोड़कर आ गए कि ईश्वर के साथ साथ उनकी जो भावनाएं थी, उनका जो सम्मान था, ईश्वर के साथ जो उनका प्रेम था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा छूट गया। तिरंगा मिला हम लोगों को कचरे के ढेर में, नटराज की मूर्ति मिली और भी कचरे में क्या क्या चीजें पड़ी थी। तो बेसिकली लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम लोग गणेश जी को रख रहे हैं तो उसके साथ साथ उनका सम्मान करें। अगर आपको नदी में ही विसर्जित करना है, कुंड में विसर्जित करना है, तो कृपया करके मिट्टी के जो गणेश है या तो वो खुद बना ले या फिर बाजार से जो मिट्टी के गणेश आते हैं वो लेकर आए। मिट्टी के गणेश से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो पॉल्यूशन नहीं होता, साथ ही साथ जो लोग मिट्टी का काम करते हैं उनको रोजगार भी मिलता है। पीओपी की वजह से एक तो आपके जलीय जीव जंतु जो होते हैं वो मर जाते हैं, पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है जिससे मछलियां मर जाती है, साथ ही साथ जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं रिवर के वो सब भी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम लोग भगवान में आस्था रखते हैं तो भगवान की बनाई हुई जो प्रकृति है उस प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए और हर चीज को साफ स्वच्छ रखते हुए जो वातावरण के नियम है उन नियमों के अनुसार हम लोगों को कार्य करना चाहिए। अगर हम लोग अब आगे बात करें तो मैं डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है, उनके जीवन के जो लक्ष्य थे उनसे जुड़ी हुई। उन्होंने हमेशा एक ही चीज बोली है, जोड़ो जोड़ो भारत। ये महाराष्ट्र का जो उत्सव पूरे भारत के अंदर धूम और ऐसी बूम लेकर के आया है कि उस बूम के अंदर ऐसा ग्रूम आ रहा है। हमारा जो प्रथम पूज्य आराध्य देव हैं, जो उनकी दुर्दशा है इस उत्सव के नाम पर, जो उनकी ऊर्जा को इस तरीके से नष्ट और कष्ट किया जा रहा है, मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। इस तरह से अपमान, अगर हमारी संस्कृति को बचाना है तो सबसे पहले अपने आराध्यों का सम्मान करना होगा। सबसे पहले जो इनके पिता परमेश्वर हमारे आराध्य भोलेनाथ जी, उनके जो सबसे प्रिय हैं उन नंदी महाराज को, जिनके कान में जाकर के हम अपनी मनोकामना मांगते हैं, उन नंदी महाराज को सड़क पर, इधर तो मंदिर में जल चढ़ाकर आते हैं और बाहर आकर के हम उन पर लठ चलाते हैं, तो प्रत्यक्ष देवता का अपमान किया जा रहा है और मूर्तियों का तो अपमान कर ही रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जमीन उनका हक अधिकार देकर के उनका संरक्षण संवर्धन कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, जब आपकी धरोहर, आपके ग्रंथों में लिखा हुआ इतिहास 35 कोटि देवी देवता जिसके अंदर बताता है, जिस दिन वो बचने लग जाएगा उसका संरक्षण संवर्धन हो जाएगा, ये देश स्वतः ही हिंदू राष्ट्र कहलाने लग जाएगा। लेकिन अगर इसको देखकर सुनने के बाद भी अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, और जो अपने देवी देवताओं और प्रत्यक्ष देवी देवताओं को बचा ना पाए, उनको सम्मान न दिला पाए, तो फिर बेकार वो जवानी है। वासियों को सद्बुद्धि दें, इतना ज्ञान मुझ में नहीं, लेकिन मैं जो भगवान को मानता हूँ उनकी प्रेरणा से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कई विषय हैं, लेकिन हमें ना तो राजनीति का शौक है, ना हमें कोई दिखावे का शौक है, लेकिन ईश्वर ने कहा है सच्चाई और अच्छाई को बताया जाए। अगर हम ये सच्चाई ना दिखाएंगे तो सच्चाई से लोग अवगत ना हो पाएंगे और उस अंधेरे रास्ते पे चलते अपने धर्म को गलत रास्ते पे ले जाते रहेंगे। तो मैं अपील करूंगा, अगर जिसको बात समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करके अवगत कराएं। कोटा में सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो रही है। सड़क पर गड्ढे इतने बड़े नजर आ रहे हैं कि अब सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क ढूंढी जा रही है। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए खुद कोटा जिले के प्रभारी मंत्री सड़क पर निकले और उनके साथ मौजूद बीजेपी विधायक और बीजेपी के शहर अध्यक्ष ने सड़कों की बदतर हालतों से उन्हें रूबरू कराया। अब जब खुद प्रभारी मंत्री सड़क पर निकलकर गड्ढे वाली सड़क में होकर गुजरे हैं
तो शहरवासियों को उम्मीद जगी है कि जल्द उन्हें इन गड्ढों वाली सड़क से राहत मिलेगी। ये इसी कवर्टे के सामने भी क्या करेंगे कोटा के नया गांव आयवली रोजड़ी क्षेत्र में एक मकान के पीछे वाले भूखंड में कोबरा सांपों की लड़ाई हुई तो बड़े कोबरा ने छोटे कोबरा पर अटैक किया और उसे निगलने की कोशिश की। सांपों को लड़ते हुए जब लोगों ने देखा तो तुरंत नगर निगम के संविदा कर्मचारी स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया और कुछ ही मिनटों में गोविंद शर्मा ने दोनों सांपों को अलग अलग किया और फिर दोनों को शहर से दूर जंगल में ले जाकर अलग अलग स्थान पर छोड़ा। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा के मुताबिक स्थानीय लोग पहले इसे सांपों की मीटिंग मान रहे थे, लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो बड़े कोबरा सांप ने छोटे सांप का सिर मुंह में दबा रखा था। थोड़ी देर और होती तो बड़ा सांप छोटे सांप को निगल जाता। नया गांव आंवली रोजड़ी के अंदर दो सांप एक दूसरे से लिपट के लड़ते हुए नजर आए। तो एक सांप ने 4.5 फीट लंबे सांप को खाने की पूरी कोशिश करी है, मगर खा नहीं पाया। वहाँ पे मैं गया तो ब्लीडिंग से दोनों सांप एक दूसरे से घायल हो चुके थे। मैंने दोनों सांपों को पकड़ा, जिसमें एक सांप की लंबाई 5 फीट थी, एक सांप की लंबाई थी 4.5 फीट। दोनों को पकड़ के सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले।